आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझेंगे, जहाँ हम लोग इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, सेंटेसिमल सिस्टम हो गया, सर्कुलर सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम्स ऑफ और कैसे हम लोग एंगल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे उसका कन्वर्जन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है? तो शुरुआत से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दो रे आपस में एक पॉइंट पे मिलता है, यानी कि कॉमन मिड पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है उसका, जहाँ से दो रे ऑरिजिनेट होता है, तो हम उसको बोलते हैं एंगल्स। तो यहाँ हम लोग क्लास 11 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग जो बात करेंगे कि वो एक इनिशियल साइड अपने एक पॉइंट पे रोटेट करके टर्मिनल साइड तक पहुँचता है, तब जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है? एंगल। अभी रोटेशन जो होता है वो दो तरह से रोटेशन होता है एंगल्स का। फर्स्ट होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज हमारा ऐसे रोटेट करेगा। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो दो तरह से रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन देखना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखना है। दोनों तरह से समझना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशन एंगल्स को हम कह सकते हैं कि दो पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं नॉर्मली। वो हमारा एक पॉजिटिव एंगल्स होगा, ठीक है, पॉजिटिव एंगल्स, यानी कि इनिशियल साइड टर्मिनल साइड तक अगर इनिशियल साइड रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा पॉजिटिव एंगल। यानी कि ये हमारा इनिशियल साइड हो गया ए, अगर ये बी पॉइंट तक पहुंचता है तो ये जो रोटेशन हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगल हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव कब बनेगा? नेगेटिव बनने के लिए क्या होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, यानी कि ये हमारा अगर इनिशियल साइड है ओ ए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके टर्मिनल साइड तक पहुंचता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल अगर आपको बोलेगा पॉजिटिव 45 डिग्री बनाना है तो आप क्या करोगे? 45 डिग्री बनाना है तो क्या करोगे? दिस इज 45 डिग्री। अगर ये हम ए लेते हैं, ये ओ लेते हैं, ये बी लेते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री कहलाएगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि -45 डिग्री बनाना है तो आप क्या करोगे? दिस इज ए ओ बी and this is -45 degree. The rotation is here, the rotation is clockwise, anti-clockwise, and here the rotation is clockwise. Clockwise rotation के लिए हमारा क्या होगा? नेगेटिव एंगल, एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। यहाँ हम लोग को सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखना है, तो आगे हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम्स of measurement of angle। ठीक है, उसमें जो हमारा सबसे पहला सिस्टम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, समझ लेते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हमारा एक राइट एंगल है, यानी कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी कि वन राइट एंगल
कितना डिग्री कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। तो एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि पूरे राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे उसका एक पार्ट कितने डिग्री के बराबर कहलाएगा, 1 डिग्री के इक्वल कहलाएगा। तो 1 डिग्री के इक्वल कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है कि हमारा 1 डिग्री, अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में हमारा मिनट कितना होगा, 1 डिग्री हमारा 60 मिनट होगा। अब 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ, इसका मतलब 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, यानी कि उसको पार्ट में तोड़ा गया। और जहाँ पे कि 60 इक्वल पार्ट्स हमारा तोड़ा गया, तो 1 डिग्री का एक पार्ट जो हुआ वो 1 मिनट के बराबर हुआ। तो 60 पार्ट जो हो गया वो कितने मिनट के बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर हो गया। अब 1 मिनट की वैल्यू, अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट की बात करते हैं, तो 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। कितना सेकंड होगा, 60। इसका मतलब हो गया कि 1 मिनट को 60 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, और जहाँ पे एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकंड का होगा। एक पार्ट जो होगा वो कितने सेकंड का होगा, 1 सेकंड का होगा। तो 1 राइट एंगल में हमारा 90 डिग्री हो गया, जहाँ 1 डिग्री 60 डिग्री के 60 मिनट के इक्वल हो गया, और 1 मिनट जो हो गया 60 सेकंड के इक्वल हो गया। तो इस मेजरमेंट, इस सिस्टम में जो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं एंगल को मिनट में, फिर सेकंड में और डिग्री में। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो इस सेंटिसिमल सिस्टम हमारा कहता है कि, ये कहता है कि जो हमारा 100 ग्रेड्स होता है, ठीक है, यानी कि ग्रेड्स को हम लोग कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि जो हमारा ग्रेड होता है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं अलग अलग डिग्री में। तो 1 राइट एंगल वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि 1 राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा, एक राइट एंगल जो होगा वो 100 ग्रेड के इक्वल होगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 100 और ये ग्रेड। अब एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि इस राइट एंगल को 100 पार्ट्स में तोड़ा गया है, और इसका जो एक पार्ट होगा वो 1 ग्रेड कहलाएगा। तो 100 पार्ट कितना ग्रेड कहलाएगा, 100 ग्रेड कहलाएगा। अब अगर हम बात करें कि एक ग्रेड में कितना मिनट होगा, तो एक ग्रेड में हमारा 100 मिनट होगा, यानी कि एक ग्रेड की जो वैल्यू होगी वो हमारे कितने मिनट्स के इक्वल हो जाएगी, 100 मिनट्स के इक्वल हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एक ग्रेड है, तो उस एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया, जहाँ पे एक ग्रेड का जो 1 पार्ट होगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। तो टोटल पार्ट कितना हो गया, 100। तो कितना हो गया, 100 मिनट। अब अगर हम मिनट की बात करें तो 1 मिनट, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 मिनट जो होगा वो कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 100 सेकंड के बराबर होगा। इसमें 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो कितने सेकंड के बराबर होती है, 100 सेकंड के बराबर होती है। 1 मिनट का जो वैल्यू होगा वो कितना सेकंड होगा, 100 सेकंड होगा। तो एक राइट एंगल हो गया 100 ग्रेड के इक्वल, 1 ग्रेड हो गया 100 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट हो गया 100 सेकंड के बराबर हो गया। ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि रेडियन हमारा कैसे डिग्री में कन्वर्ट होता है। सर्कुलर सिस्टम में हमारा रेडियन आता है। रेडियन कहता है कि एक रेडियन जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक सर्कल होगा। अब ये हमारा एक सर्कल है, तो ये हमारा क्या होगा, उसका सेंटर होगा। अब इस सेंटर है तो ये हमारा एक पॉइंट होगा ए, ठीक है। अब ये एक पॉइंट रोटेट करेगा और कट करेगा सर्कल को किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से कट करेगा कि ये जो रेडियस है और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी क्या हो जाए, आर के इक्वल हो जाए। यानी कि इस तरह से बी पे कट करना है कि ओ ए जो हो जाए वो आर्क ए बी के क्या हो जाए, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू आर्क ए बी होगा हमारा, ठीक है, जो कि क्या होगा, आर के इक्वल होगा। तभी हम कह सकते हैं कि कितना रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ डिनोटिंग द रेडियन। तो ये सिस्टम है हमारा डिनोट करने का रेडियन को। तो 1 रेडियन क्या होगा कि जो हमारा एंगल है
वो बनता है किसी सर्कल पे जहाँ पे वो रेडियस के आर्क हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा हमारा कितने रेडियन का कहलाएगा, 1 रेडियन का कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर सिस्टम हो गया। अब इस सर्कुलर सिस्टम के द्वारा हम लोग देखेंगे कि रेडियन हमारा कैसे डिफरेंट एंगल्स में कन्वर्ट होता है। उसमें सबसे पहला थ्योरम हमारा आता है, इसको कहते हैं कि जो हमारा रेडियन, जो हमारा वैल्यू निकला वो रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखेंगे कि रेडियन कैसे कांस्टेंट टर्म है, हाउ रेडियन इज कांस्टेंट। थ्योरम नंबर 1 हम कह सकते हैं रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। जो हमारा रेडियन जो वैल्यू आता है वो एक कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आती है। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाना होगा, सर्कल बनाना होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, उसका सेंटर कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, वही ए कहलाएगा। और ये कहाँ कट करेगा, बी पे कट करेगा। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करेंगे, या मान लेते हैं इसको पी पे कट किया और इसको प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, बी तक प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कट करेंगे कि ये जो आर हो ये आर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और तब हम उसको बी तक क्या किए, प्रोड्यूस किए। तो ये हमारा कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। तो कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। जहाँ पे हम सर्कल ले रहे हैं वो हमारा सेंटर O होगा और रेडियस क्या होगा, R होगा। ठीक है, एक ऐसा सर्कल ले रहे हैं जहाँ पे हमारा सेंटर C होगा और रेडियस क्या होगा, R होगा। तो अब क्या करना है, टेक अ पॉइंट A on the circle and cut, rotate OA, take a point A on the circle OA which cut off the circle at point P such that arc AP is equal to OA is equal to R. Then angle AOB is equal to what? AOB is equal to 1 रेडियन। तो OA को इस तरह से रोटेट किए कि एक सर्कल को कट ऑफ कहाँ पे करे, P पॉइंट पे कट करे। इस तरह से कट करे कि जो AP का लेंथ है वो रेडियस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब नेक्स्ट हम लोग को करना है प्रोड्यूस OA टू B। ठीक है, OA को कहाँ तक प्रोड्यूस किए, B तक प्रोड्यूस किए। AOB is a straight line, इसलिए एंगल AOB बराबर क्या होगा, 2 राइट एंगल, या कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल। एंगल AOB हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा या 2 राइट एंगल के क्या होगा, वो इक्वल। तो अब बताओ, हम जानते हैं कि जो आर्क का रेशियो होता है वो आर्क के द्वारा जो एंगल जो सबटेंड किया था सेंटर पे, उसका जो एंगल का रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, तो हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट द रेशियो ऑफ arc and the angles subtended by the arc are proportional। ठीक है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल AOP बाय एंगल AOB इज इक्वल टू, अब आर्क हमारा क्या है, आर्क है AP और ये आर्क क्या होगा AP, एक आर्क हो जाएगा AP, एक आर्क हो जाएगा AP। अब ये आर्क हमारा क्या है, आर्क इक्वल R डाल दो, और AB हमारा क्या है, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का आर्क का पेरीमीटर क्या होगा, पाई R होगा, R से R क्या हो गया, खत्म। तो यहां से क्या हो जाए, तो यहां से हम AOP की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एंगल AOP जो हो गया वो 1/पाई और इनटू एंगल AOB हो गया। अब AOB क्या है, स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। और पाई क्या है, स्ट्रेट एंगल, यानी कि पाई हमारा पाई है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल और पाई दोनों कांस्टेंट होता है, इसलिए अब एंगल AOP क्या होगा, 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन बराबर क्या होगा, स्ट्रेट एंगल और बाई पाई। तो यहां स्ट्रेट एंगल एंड पाई, स्ट्रेट एंगल और पाई, आर क्या होगा, आर कांस्टेंट, इसलिए रेडियन, यानी कि जो रेडियन होगा कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा रेडियन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारा एंगल AOP 1/पाई एंगल AOB के बराबर हो गया, जो कि स्ट्रेट एंगल बाय पाई है, स्ट्रेट एंगल जो हमारा 180 डिग्री का होता है और पाई जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, दोनों का जो वैल्यू हो गया वो कांस्टेंट हो गया, और ये रेडियन भी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि रेडियन जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। उसके जगह पे हम एक फिक्स वैल्यू ही डाल सकते हैं, ठीक है, उसके जगह कोई वेरिएबल वैल्यू डाल नहीं सकते, उसका वैल्यू फिक्स देखना है। The number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc by radius। तो जो नंबर ऑफ रेडियंस हमारे होंगे वो आर्क के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं किसी भी सेंटर पे, वो क्या होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। इसके बारे में लोग जानते भी होंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R होता है। इसको लिए अब क्या करना होगा, व्हाट विल यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर दो, उसका सेंटर O होगा और A हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। A हमारा पॉइंट होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक P पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये P पॉइंट कहलाएगा तो हमको जो निकालना है वैल्यू किसी एक दूसरे पॉइंट पे निकालना है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा Q पॉइंट कहलाया। अब ये जो हम AP ड्रॉ किए हैं वो R के इक्वल है, ये भी R के इक्वल है, और PA हमको निकालना है जो थीटा रेडियन होगा। हमको पता नहीं है कितना होगा, लेकिन हमको पता है, जानना है कि कितना होगा, तो मान लेते हैं कि क्या होगा, थीटा रेडियन होगा, ठीक है। तो कंसिडर a circle with radius with center
ओ एंड रेडियस आर, जिसका सेंटर ओ होगा और रेडियस क्या होगा आर। सेंटर ओ होगा और रेडियस क्या होगा आर। लेट एंगल ए ओ पी, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारा एंगल ए ओ पी क्या होगा, रेडियन होगा, 1 रेडियन। इसका मतलब आप समझ पाओगे कि 1 रेडियन क्यों हुआ, क्योंकि ओ ए का जो वैल्यू हो गया वो पी के क्या है, ए पी के क्या है, इक्वल, तो ये 1 रेडियन हो गया। एंड लेट एंड एंगल ओ ए क्यू बराबर थीटा रेडियन हो गया। ठीक है, ओ ए क्यू हमारा क्या हो गया, थीटा रेडियन हो गया, जो हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल होगा वो आर्क बाय रेडियस होगा। तो हमको एक बात तो पता है, जो हम थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बनाया जा रहा है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो एंगल ए ओ क्यू बाई एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू आर। अब इसका जो लेंथ है, अब ए क्यू का जो लेंथ है वो क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल। यानी कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, एल होगा। ये एल होगा, इसको एल मान लिए, तो ये आर्क हो गया। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए क्यू है तो ए क्यू आर्क हो जाएगा, और बाय ए पी है तो ए पी आर्क हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए क्यू का वैल्यू क्या है, एल है, और ए पी का वैल्यू क्या है, आर है, और एंगल ए ओ पी का वैल्यू हमको पता है 1 रेडियन। ठीक है, तो बताओ एंगल ए ओ क्यू क्या हो जाएगा, एल बाई आर इंटू एंगल ए ओ पी। तो यहां से एंगल ए ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, एल बाई आर इंटू 1, तो ये पूरा क्या होगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ए ओ क्यू आया, जो थीटा था, वो क्या आया, एल बाई आर आ गया। ठीक है, यानी कि आर्क बाई रेडियस। ठीक है, यानी कि आर्क बाई रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एंगल फाइंड आउट कर रहे हो थीटा, वो एल बाई आर तो आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये एल बाई आर जो आ रहा है वो हमारा एंगल रेडियन में निकल रहा है, ना कि डिग्री में। ठीक है, डिग्री में नहीं निकल रहा है, किस में निकल रहा है, रेडियन में निकल रहा है, क्योंकि हम इसको रेडियन से प्रूफ किए हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एल बाई आर हमारा क्या हो गया, जो एंगल निकला वो किस में निकला, वो रेडियन में निकला, ना कि डिग्री में। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको दे रखा हो तो यू कैन इजिली फाइंड, और रेडियस दे रखा हो तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, उसके एंगल को आसानी से पता कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री और रेडियंस के बीच में हम लोगों को क्या रिलेशन है, यानी कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। जो हम पहले प्रूफ कर चुके थे उसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसको देख लिए थे कि लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन, यानी कि डिग्री और रेडियन को इसमें निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन के बीच में निकालना, तो क्या करना है, एक सर्कल लेना। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट होगा, और ये क्या होगा, बी होगा, इसको हम प्रोड्यूस किए, और ये हमारा आर के इक्वल होगा, और ये 1 रेडियन है। तो पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिडर अ सर्कल, टेक अ पॉइंट पी, फिर वही से बात हमको लिखना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको समझते हैं कि कैसे ये हमारा डिग्री और रेडियन कैसे इक्वल होगा आपस में, कैसे डिग्री और रेडियन के बीच हम लोग रिलेशन निकाल पाएंगे। तो हमको क्या पता है, तो हमको पता है कि एंगल ए ओ पी बाई एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा,
AP का जो आर्क है और AB का जो आर्क है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो AOP हमारा क्या है, 1 रेडियन। एंगल AOP बराबर, अब AP हमारा क्या है, R है, और AB हमारा क्या है, पाई R है, और AOB हमारा एंगल। तो 1 रेडियन जो होगा वो हमारा कितना होगा, R से R क्या होगा, खत्म। तो एंगल AOB बाई पाई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये पाई रेडियन हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और ये एंगल AOB क्या है, कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या पता चला कि पाई रेडियन जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन यानी कि डिग्री को आसानी से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी हमको रेडियन निकालना हो या जितना भी हमको डिग्री कन्वर्ट करना हो, हम लोग उसको आसानी से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियंस एंड रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है रिलेशन बिटवीन जो हमारा रेडियंस है और रियल नंबर है। सिर्फ समझना है इसको, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग एंगल्स पे, साइन का, कोस का, टेन का, अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। एक यूनिट रेडियस का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, और ये हमारा एक पॉइंट होगा A। अब इस A पॉइंट पे हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। अब इसको यहाँ पे कट करना है जो कि एक P पॉइंट कहलाएगा, और यहाँ पे कट करना है जो Q पॉइंट कहलाएगा। तो ये एक एंगल बनाएगा, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये एक एंगल बनाएगा, इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम लेते हैं P डैश, या मान लेते हैं P डैश मान लेते हैं, और इसको लेते हैं हम लोग Q डैश, ठीक है। या इसको लेते हैं हम A लेते हैं, A तो ले चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं C, ठीक है। अब ये B हमारा क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं कि ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर ये हमारा पॉजिटिव x है, और ये ओरिजिन से हमारा क्या है, नेगेटिव, इसको मान लेते हैं क्या है, ये y है। तो हमको समझना है कि कैसे रेडियन और रियल नंबर्स की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम जान रहे हैं कि अब देखो ये जो हमारा यूनिट रेडियस है, ठीक है, कितना रेडियस ड्रॉ किया गया है, एक यूनिट रेडियस ड्रॉ किया गया है, और ये हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है हमारा, ये भी उस यूनिट रेडियस क्या है हमारा, इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि इस AB को हम रोटेट करवाएंगे, यानी कि AB को अगर हम रॉक करेंगे, ठीक है, तो ये AB कहीं ना कहीं इस सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा। तो मान लेते हैं कि B डैश पे कट कर लिया, तो यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करें तो AOB डैश हमारा क्या बना है, एंगल बना। AOB डैश हमारा एंगल बना, तो पहले आप ये समझ लो कि ये AOP इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये भी कितना यूनिट कहलाएगा, 1 यूनिट कहलाएगा, और ये भी 1 यूनिट कहलाएगा। 1 यूनिट का हमारा क्या ड्रॉ किया गया है, सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब आपको पता है, क्या पता है कि एंगल AOP क्या होगा, आर्क AP बाई R। अब आर्क हमारा AP क्या है, तो आर्क AP तो ठीक रहा, और R का वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब हो गया कि एंगल AOP जो हो गया वो आर्क AP के इक्वल हो गया, यानी कि जो हमारा एंगल रेडियन में निकल रहा है वो किसके बराबर है, AP के आर्क के इक्वल है। AP हमारा जो आर्क है उसके क्या है, इक्वल है। तो अब आप बोलो कि अगर ये इसको हम रॉक किए हैं ऐसे, तो ये B पॉइंट पे कटा है हमारा,
बी पॉइंट पे कटा है, तो ये जो हमारा लेंथ होगा वो इस लेंथ के क्या होगा, इक्वल, एक्स के इक्वल होगा हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी डैश है, ए ओ बी डैश किसके बराबर होगा, आर्क ए बी डैश के बराबर होगा। और आर्क ए बी डैश हमारा क्या है, किसके लेंथ के बराबर है, ए बी के बराबर है, और ए बी की वैल्यू क्या है हमारा, एक्स। तो ये जो हमारा एंगल ए ओ बी डैश था वो ए बी के बराबर हो गया, और ये ए बी किसके बराबर हो गया, एक्स के। तो ए ओ बी डैश हमारा क्या है, रेडियन है, और ये हमारा क्या है, एक रियल नंबर। ये हमारा एक रियल नंबर टेंजेंस का काम कर रहा है, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए बी जो हुआ क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। तो ये एक्स क्या हो गया, एंगल ए ओ बी के इक्वल। ये एंगल ए ओ बी हमारा किसमें निकला, रेडियन में, और ये हमारा एक्स हमारा क्या निकला, एंगल जो उसके क्या हो गया, बराबर रियल वैल्यूज हो गया। तो ये रेडियन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रियल वैल्यूज। तो चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो या नेगेटिव एंगल हो, तो जो भी एंगल आपका रियल नंबर में यानी कि रेडियन में निकलेगा वो रियल नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। यही रिलेशन था किसके बीच में, रेडियंस और रियल नंबर के बीच में, कि दोनों का जो नंबर्स होता है, जो वैल्यू होता है, वो हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे कि ए सी को रोटेट करवाओगे, तो ये सी डैश पे कट करेगा। अब ये सी डैश पे कट करेगा, तो एंगल, इसकी बात करो, ए ओ सी डैश की, इसकी बात कर चुके थे। अब ए ओ सी डैश की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, आर्क ए सी डैश के इक्वल। अब आर्क ए सी डैश किसके बराबर है, ए सी के बराबर, और ए सी किसके बराबर, आर्क वाई के बराबर। ए ओ सी डैश क्या हो गया, वाई के इक्वल। तो ये हमारा रेडियन हो गया, ये हमारा रियल वैल्यू हो गया। तो रेडियन और रियल वैल्यू क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसलिए कहते हैं कि रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसीडर्ड एज वन एंड द सेम। तो रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स जो होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस रेडियन मेजर ऑफ angles and real numbers and real numbers can be considered as same and equal। बात आपको समझ में आ गई, इक्वल होगा। इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना है कोऑर्डिनेट, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग कॉस और साइन के बीच में जो रिलेशन देखेंगे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, वो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे रेडियंस और रियल नंबर्स का। इसलिए इसको समझना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है, जो हम लोग थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ चुके हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो हम रिलेशन देखेंगे वो हमारा क्या है, थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। टॉपिक हमारा होगा थ्री मेजरमेंट ऑफ, रिलेशन बिटवीन थ्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स थ्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यानी कि जो हमारा एंगल बन रहा है, थ्री मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारा बन रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। जो सबसे पहला हमारा था वन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री बराबर क्या था, वन राइट एंगल था कि नहीं। 90 डिग्री इज इक्वल टू वन राइट एंगल। अच्छा बताओ, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1/90 राइट एंगल होगा कि नहीं, एकदम होगा 1 डिग्री, क्योंकि 1 की बात करेंगे तो डिवाइड में चला आएगा। डी डिग्री की बात करते हैं, तो d/90, डी हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 50, 60। डी राइट एंगल होगा कि नहीं। अगर हम इस डी डिग्री को थीटा मान लेते हैं, तो d/90 हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है
रेडियंस था। ठीक है, तो पहले ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो हमारा 100 ग्रेड बात करें तो 1 राइट एंगल के क्या होता है, 100 ग्रेड की जो वैल्यू है 1 राइट एंगल के क्या होते हैं, इक्वल। तो बताओ कि 1 ग्रेड यानी कि 1 ग्रेड की जो वैल्यू होगी 1/100 राइट एंगल के क्या होगी, इक्वल। ठीक है, तो डी ग्रेड की वैल्यू क्या होगी, D/100 राइट एंगल की क्या होगी, इक्वल। तो अगर हम इसको थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा, D/100 राइट एंगल क्या हो जाएगा, D/100 राइट एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड कहता है कि पाई रेडियन हमारा क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, कटेगा नहीं वहां पे, इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, चलो ठीक है, यानी कि पाई रेडियन 2 इंटू राइट एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। पाई रेडियन 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया। अब पाई रेडियन अगर 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 राइट एंगल बाई पाई हो जाएगा। अगर हम आर रेडियन की बात करें, ठीक है, यहाँ डी नहीं करके अगर हम ग्रेड की बात करते हैं तो जी ग्रेड लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। और यहाँ क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डी लिए तो डिग्री था, आर के लिए हम रेडियन ले लिए। तो अगर हम आर रेडियन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2r राइट एंगल बाई पाई। ठीक है, तो अगर इसको हम थीटा ले लें तो 2r राइट एंगल बाई पाई। ठीक है, तो हम राइट एंगल को भी लिख सकते थे कि राइट एंगल इज इक्वल टू d इंटू 90/d में लिख सकते थे, इतना लिख सकते थे। इसलिए हम उसको सबको थीटा मान करके क्या करेंगे, इक्वेट करके तीनों को इक्वल करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि D/90 बराबर होगा राइट एंगल बराबर क्या हो जाएगा, D/90 जो हमारा राइट एंगल होगा, यानी कि अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट एंगल जो सब निकला है 90 इंटू थीटा बाई डी और 100 इंटू थीटा बाई जी और 2r इंटू थीटा बाई इतना, यानी कि जो हम निकाल चुके हैं वैल्यू, हम डायरेक्टली सबको इक्वेट करके लिख सकते हैं कि D/90 बराबर क्या हो जाएगा, G/100 बराबर होगा 2r/पाई। तो ये हमारा रिलेशन था किसके बीच में, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में। यही एक रिलेशन था जो हम लोग को देखना था। ठीक है, तो these are the relations between डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो हम लोग शुरुआत से जो पढ़ते आ रहे थे, शुरुआत के सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके थे कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल होगा। 1 डिग्री की वैल्यू निकाले, डी डिग्री की वैल्यू उसको थीटा मान लिए। फिर 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, 1 ग्रेड की वैल्यू मान लिए, थीटा निकाल लिए राइट एंगल में। क्योंकि सब में हमारा राइट एंगल कॉमन था तो आसानी से क्या हो गया, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गया। तो D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2r बाई क्या हो गया, पाई हो गया। तो ये हमारा रिलेशन था बिटवीन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन है इस बेसिस पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइंड
the degree measure corresponding to the following रेडियन मेजर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 9π/5। ठीक है, बोलता है कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यानी कि हमको क्या करना है कि ये हमारा रेडियन में दे रखा है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल दैट इज रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान होता है इसको कन्वर्ट करना कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो पाई रेडियन जो हमारा होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो 1 रेडियन जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 180/पाई रेडियन होगा। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करना है। यानी कि टू कन्वर्ट, इससे क्या पता चला, टू कन्वर्ट रेडियन या डिग्री होगा टू डिग्री, what we have to do, we must multiply the given angle by, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में, तो हम लोग क्या करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, 9π/5। 9π तो ठीक रहा, 5 भी ठीक रहा, तो यहाँ लिखो 180 और यहाँ लिखो पाई। अब ये केस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पाई से पाई खत्म और 5 3 जा 15 और कितना बच गया, ये 3 0 5 6 जा 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 3 9 4 जा 36 हो गया, सॉरी 9 6 जा 54 हो गया, सही तो था, और 9 से 27 हो गया। 27 में 3 को ऐड करो तो 30 और 5 35, यानी कि 354 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 9π/5 जो हमारा हो गया वो 354 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 9 3 या 27, 330 232 ना होगा, 324 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इफ we have to convert the radian to degree, we must multiply the given angle by 180/पाई। 180/पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हम लोग कन्वर्ट उसको कर लेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। देखते हैं कि बी क्या कहता है। बी कहता है कि -2 रेडियन, what we have to do if we have to convert -2 रेडियन टू डिग्री। -2 रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सेम तरीका है, -2 × 180/पाई डिग्री। अब पाई का वैल्यू तो पता है आपको 22/7, क्योंकि यहाँ पाई तो है नहीं जो आप कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ लिख सकते हो -2 × 180 और यहाँ कितना हो जाएगा 22/7, यानी कि -2 × 180 × 7/22। ठीक है, इसको काटो, 11 बार में गया और अब तो कटेगा नहीं, 7 ऊपर चला गया। अब यहाँ हो गया आपको 8 7 56 6 5 7 और 1 7 और 5 12 0/11। किस पे कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। तो इतना ही आप आंसर लिख दोगे तो
तो ये इस आंसर से आपका सटीक यानी कि काम जो होगा वो नहीं चलेगा। अब इस फ्रैक्शंस को एग्जैक्ट हमको बदलना है डिग्री में, ठीक है। तो 1260/11 है, तो इस 1260 को क्या करो, डिवाइड करो 11 से। 11 बन जाए 11 6 11 बन जाए 11, कितना हो गया 50 11 यानी कि 4 जा 44, कितना हो गया 6, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 114 डिग्री, 114 डिग्री और 114 होल क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/11 डिग्री हो जाएगा। अब इस 6/11 को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में कन्वर्ट कर देना। तो आप ये आंसर नहीं देखो, कभी भी आंसर नहीं दिया जाएगा। तो 114 तो ठीक रहा। अब क्या करो कि ये जो हमारा 6/11 है, अब ये हमारा किस में है, डिग्री में। तो डिग्री में है तो हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। ये डिग्री रहेगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो कटने वाला तो है नहीं। अब यहाँ क्या करो, दोबारा क्या करो, डिवाइड करो। तो 6 हो गया 36 यानी 360 और 360 हो गया तो उसको 11 से कट। तो 11 3 जा 33, 3 0 11 2 जा 22 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114 डिग्री और हो जाएगा 32 मिनट और 8/11। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड में अगर बदल जाएगा तो हो जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो 8 6 जा कितना हो गया 48 0। आप इसको कन्वर्ट करो 11 4 जा 44 4 0 11 3 जा 33 और ये हो गया आपको 7 पॉइंट डालो तो 0 करके 5 से ज़्यादा मल्टीपल आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 43 नहीं, अगर हम उसको 7 लिखते हैं तो यहाँ 6 आता है। तो राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 44 सेकंड, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लिए, एक सिंपल वाला जहाँ रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना था, एक दूसरा वाला जहाँ रेडियन को हमको किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो डिग्री के साथ हम मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो हमारा रेडियन था वो हम कन्वर्ट कर दिए, इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। पाई का वैल्यू हम 22/7 लिए तो कन्वर्ट हो गया 1260/11। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 114 6/11 आता है। और 114 अब 6/11 ये तो डिग्री में रहा, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, और फिर ये मिनट आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन और यानी कि जो रिमाइंडर बचा 8/8 रिमाइंडर हो गया, डिवाइडर हो गया हमारा कितना 11, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सेकंड का कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। तो बी में जैसे कि हम ए देख रहे हैं, क्या दे रखा है 340 डिग्री। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डिग्री, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब देखो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। कन्वर्ट रेडियन डिग्री to radian, we must multiply the given angle by, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेडियन में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो 340 लिखे, अब इसको हम पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन। कटाइए तो
13 यानी कि 17 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 17 पाई बाई 9 हमारा क्या हो गया, रेडियन हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल हो गया। ठीक है, 17 पाई बाई 9, तो 340 डिग्री था, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेडियन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है बी क्वेश्चन, तो ये याद रखना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन वी मस्ट मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180 डिग्री। अब बी में है -37 डिग्री 30 मिनट। अब -37 डिग्री 30 मिनट अगर ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट होगा तभी तो रेडियन में कन्वर्ट होगा ना, तो -37 डिग्री तो ठीक रहा। अब इसको डिग्री को अगर हमको यानी कि मिनट को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 30/60 यानी कि ये बदल जाएगा -37 होल 1/2 डिग्री। ठीक है, तो पहले ये जैसे ही इसको 60 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो ये किस में बदल गया, पूरा डिग्री में बदल गया। तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, यानी कि -75/2 क्या होगा, डिग्री। अब -75/2 तो ठीक रहा। अब इसको 180/पाई से यानी कि पाई बाय 180 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और कितना आ जाएगा 15 और 3 5 6 जा 30। तो 3 5 बार में कट गया, 3 कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 पाई बाय 24 माइनस था ना, तो -5 पाई बाय 24 हमारा क्या हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो -5 पाई बाय 24 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। सी क्वेश्चन देखते हैं। सी ये कहता है कि 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड है। तो फिर वही बात कि जब तक पूरा डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा तुम रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन एंगल टोटली इनटू डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट कर दो इसको। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस 60 का काम करेंगे। तो अगर इस 60 को हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनट। अब वो मिनट तो हो जाएगा, तो मिनट हमारा क्या इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 60 मिनट लेते हैं, डिग्री हमारा क्या है सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं 30/60 मिनट। ठीक है, तो अब अगर हम 37 और 30 दोनों लेते हैं, यानी कि अब ये कन्वर्ट हो गया 1/2 मिनट में। अगर हम इस 37 मिनट और 30 सेकंड को लिखें तो क्या लिखेंगे, 37 होल 1/2 मिनट, क्योंकि इस मिनट को हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, 30 2 जाएगी 37, 37 होल 1/2 अभी कितना आया था, 75/2 हमारा क्या आ गया था, मिनट आ गया था। अब इस 75/2 को अगर हम फिर 60 से डिवाइड कर दे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काटो इसको 75/60, 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि 3 से कटेगा 3 5 बार में और 3 4 बार में। कितना हो रहा है, 5/8 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है, 5/8 डिग्री। अब इस 5/8 डिग्री को अब 5 में तुम ऐड कर सकते हो, यानी कि अब तुम लिख सकते हो कि 5 डिग्री और इस पूरे को क्या लिखोगे, इस पूरे को लिखोगे 5/8, यानी कि 5 होल 5/8 डिग्री हो गया। 5 जा 40 और 5 45/8
क्या हो गया, डिग्री। अब 45/8 तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको कन्वर्ट कर दो π/180 से मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा रेडियन में। तो 9 2 जा 18, 9 5 जा और 5 4 जा, यानी कि तुम्हारा जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/8 4 जा 32 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था कि जो हमारा सेकंड था उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ये जो टोटल हमारा था वो हमारा मिनट में कन्वर्ट हो गया। बाकी का जो मिनट था उसको 60 से डिवाइड कर दिए तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और डिग्री में जो टोटल डिग्री को हम ऐड कर दिए तो 45/8 डिग्री आ गया। उस 45/8 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो गया, टोटल का टोटल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था। फाइंड द डिग्री द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 11, यानी कि डायमीटर हमारा दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और एल हमारा कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 11 सेंटीमीटर। बोलता है कि फाइंड द डिग्री एंगल सबटेंडेड। अब देखो एंगल जो निकालना है, ध्यान देने वाली बात है कि वो डिग्री में निकालना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R ले लेते हैं, L/R लेते हैं, तो ये जो वैल्यू ऑफ L हमारा है 11 और ये 25, तो इसको कहेंगे कि ये किस चीज में आ गया, डिग्री में। इट इज नॉट कन्वर्टिंग टू डिग्री। जो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है वो हमारा क्या होता है, एक रेडियन में कन्वर्ट, यानी कि जो हमारा एंगल बनता है वो किस में बनता है, रेडियन में। तो यू हैव टू फाइंड एंगल इन डिग्री, देन व्हाट विल यू हैव टू डू, यू हैव टू, ये हमारा किसमें कहलाया, रेडियन में कहलाया। तो 11/25 को अगर हम 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11/25 इंटू 180 और ये 22/7 जाएगा, तो 7 जाएगा ऊपर में, 22 आएगा नीचे में। काट दो इसको, 2 बार में गया और ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25 और बाई कितना हो जाएगा 10, यानी कि 25.2 डिग्री हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो थीटा जो हम निकाले वो हमारा किससे मिलता है, रेडियन में मिलता है, और उस रेडियन को 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसमें मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन टू द ग्रेटेस्ट इज 6:5। बोलता है कि नंबर ऑफ डिग्री टू द लिस्ट, यानी कि जो डिग्री में होगा उसका सबसे छोटा अंक, और जो ग्रेटेस्ट है वो हमारा क्या दे रखा है, मतलब लिस्ट का और ग्रेटेस्ट एंगल का जो रेशियो है वो 6:5 दे रखा है। बोलता है फाइंड द एंगल्स, यानी कि हमको एंगल्स की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो एंगल्स निकालना है, तो एंगल्स हमारा सबसे पहले एपी में दे रखा है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी लेट द एंगल्स आर क्या होता है, a minus b, a plus b. These are the three angles. When the three numbers are in AP, then you can write a minus b, a plus b. Then sum of the angles a minus b और a plus b कितना कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा। तो d से d खत्म हो गया, तो 3a की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो नाउ द एंगल्स आर, जो हमारा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, तो एंगल्स हमारा हो जाएगा 60 माइनस डी और 60 और 60 प्लस डी। अब कहता है कि 60 माइनस डी और 60 प्लस डी का जो रेशियो है वो हमारा दे रखा है क्या, वो हमारा दे रखा है
60:π, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट एंड नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि जो सबसे छोटा होगा वो हमारा डिग्री में होगा। तो दे क्या रखा है हमारा, बोलता है क्वेश्चन कि जो सबसे छोटा एंगल होगा, सबसे छोटा एंगल कौन होगा, 60 माइनस डी, 60 माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारा सारा एंगल किसमें है, डिग्री में। ठीक है, सारा एंगल किसमें है, डिग्री में। ठीक है, सारे एंगल्स हमारे डिग्री में है, ये हमारा डिग्री में है, डिग्री में है, ये भी किसमें है, डिग्री में। इसमें तो कुछ करना नहीं है, लिस्ट एंगल हमारा दे रखा है 60 माइनस डी। अब ग्रेटेस्ट एंगल हमारा क्या है, 60 प्लस डी, 60 प्लस डी, लेकिन ये हमारा किसमें है, डिग्री में, लेकिन बोलता है कि रेडियन में आपको लेना है। तो 60 प्लस डी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका रेशियो दे रखा है कितना, 6/पाई दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 6/पाई दे रखा है। तो अब यहां से पाई से पाई खत्म, अब 60 माइनस डी ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस डी इंटू 180 डिग्री बाई 60 प्लस डी इक्वल टू कितना, 6। ये 30 बार में चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, 6 3 जा 18 और 2 0 माइनस 30D इज इक्वल टू 60 प्लस डी। ठीक है, 6/पाई हमको दे रखा था, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, 60/पाई होगा वहाँ पे, 60/पाई होगा। ठीक है, 6/पाई नहीं होगा, 60/पाई होगा। ये 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा आ जाएगा। 60/पाई होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 3D इक्वल टू कितना, 60 प्लस डी। अब 180 और ये 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर हो जाएगा 4D। यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4, यानी कि 180/4 यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो D हमारा क्या निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स आर A माइनस, यानी कि 60 माइनस 60 माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री और 60 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड एंगल था। तो नंबर्स हमारा एक में दे रखा था, एंगल्स हमारा एक में दे रखा था, वहाँ से ए का वैल्यू मिल गया। अब एपी का जिसको बेसिक नहीं पता उसको प्रॉब्लम होगा इसमें, तो जब हम लोग एपी डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे। बेसिक तो सब पढ़ा होगा क्लास 10 में, और जो एंगल्स हमारा दे रखा होगा वो हमारा ये एंगल होगा। अब हमारा डिग्री में लिस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में उसका रेशियो दे रखा था 60/पाई, वहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लिए, और जब ए और डी पता चल गया तो रिक्वायर एंगल हमारा पता चल गया। ये हमारा रिक्वायर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन इन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। तो डिग्री में, ग्रेड्स में और रेडियन में हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे रेगुलर डेकागोन दे रखा है। ठीक है, डेकागोन दे रखा है, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीगन एंड इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमको पता होना चाहिए। क्लास 8 में दे रखा था एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। नॉर्मल पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन। तो ईच इंटीरियर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जहाँ पे n क्या कहलाता है, नंबर ऑफ साइड्स कहलाता। ठीक है, n क्या कहलाता है, नंबर ऑफ साइड्स कहलाता। तो नंबर ऑफ साइड्स कहलाता है, अगर एक एंगल पता चल जाएगा तो बाकी सब एंगल्स हमको पता चल ही जाएगा। तो जो एंगुलर मेजरमेंट था वो हम एंगुलर मेजरमेंट निकाल सकते हैं।
तो यहाँ एन का वैल्यू कितना है, डे का 10 होगा, तो 10 माइनस 2/10 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 8 इंटू 18, तो 8 8 का 64 हो गया, 4 कैरी 6 और 8 और 6 14, यानी कि 144 डिग्री हमारा क्या हो गया, एंगुलर मेजरमेंट का डिग्री हो गया। यानी कि एक तो हमारा निकल गया कि जो हमारा एंगल मेजरमेंट है वो हम डिग्री में निकाल चुके हैं। अब ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमको बोलता है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्रेड्स एंड रेडियन आल्सो। डिग्री में ही नहीं रखना है इसको, ग्रेड्स और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि जो हमारा 100 यानी कि 1 राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हमारा क्या होगा, 100 ग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हमारा क्या था, 100 ग्रेड था। हमको पता है कि एक 90 डिग्री हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है एक राइट एंगल। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 90 ग्रेड हो जाएगा, यानी कि 144 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा 90 इंटू 144 ग्रेड हो जाएगा, कटा 9 1 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 5, 9 6 54, तो 160 ग्रेड हो गया। एंगल का मेजरमेंट हमारा ग्रेड में निकल चुका है, क्योंकि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हमारा 100 ग्रेड होता है, तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 बाई 90 ग्रेड, तो 144 डिग्री कितना हो जाएगा, 160 ग्रेड हो जाएगा। अब हमको तीसरा कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमारा हम जानते हैं कि 144 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे कि पाई बाय 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो काटो इसको, 9 2 जा 9 1 जा 16 9 जा, अब 4 4 जा 4 5 जा, यानी कि 4 पाई बाय क्या हो जाएगा 5, 4 पाई बाई 5 हमारा क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो दिस आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब इसके आधार पे हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या क्या आप सीख चुके हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना, और जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, तो जो हम थीटा निकालते हैं वो जो एंगल निकलता है वो किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। और उस पर बेसिस उसके आधार पे कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि फंक्शन पढ़ना, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन, जो बेसिक आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा सा एलोबरेट हम लोगों करके पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करना मत भूलो, ठीक है। और आगे ऐसा ही ऐसा वीडियो आपको यानी कि टोटल जो 11th क्लास होगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे तत्काल वो अपलोड होता जाएगा, तो आप देख पाओगे। अभी हम लोग ट्रिगो पूरा खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा पे चलेंगे।